हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम मास वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। मास वेस्टिंग एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक है, उससे ये टॉपिक है जिसका फ़ायदा 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ साथ जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो सेंटर सेंटर के लिए या स्टेट्स एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए, उन सब के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं हम मास वेस्टिंग के बारे में कि एक्चुअल में मास वेस्टिंग होता क्या है। मास वेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो सिंपल वर्ड में मैं ये बोलूं कि ये डाउन स्लोप मूवमेंट होती है रॉक, किसी भी रॉक की, या साइल हो सकती है या डबरीज है, कि जब ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कि कोई चीज़ आपकी ऊपर वाली नीचे आ जाती है, चाहे वो रॉक है आपका, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो डेब्रिज है, तो ये जब नीचे की तरह मूव करती है विदाउट द ट्रांसपोर्टिंग, विदाउट द एड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, जैसे आपका सॉइल है, विंड है या आइस है, इनके अलावा जब भी आपका मास मूवमेंट होता है टुवर्ड द डाउन स्लोप, ड्यू टू द स्लोप, उसको हम क्या बोलते हैं? मास मूवमेंट बोलते हैं। ठीक, मास मूवमेंट जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा डायग्राम से बताता चलूं। ठीक, दिस इज योर लैंड फॉर्म्स। ठीक, दिस इज योर लैंड फॉर्म, और ये वाला पोर्शन जब कट होके नीचे आ जाता है ड्यू टू द ग्रेविटी, उसे हम क्या बोलते हैं? मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक, अब ये एक सब टाइप है ड्यूनिडेशनल प्रोसेसेस की। अब ड्यूनिडेशनल प्रोसेस होता क्या है? यहाँ पे भी अर्थ की पीस ऑफ लैंड की मूवमेंट होती है, मास वेस्टिंग होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वेदरिंग के साथ साथ इरोजन, और इरोजन के साथ साथ डिपोजिशन, ये तीनों प्रोसेस जब इकट्ठा मिलते हैं तो ये आपका क्या बनाता है? ड्यूनिडेशनल प्रोसेस बनाता है। ठीक, अब वेदरिंग में हम देखें, वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक तो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन अपनी ही जगह पे जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग। इरोजन का मतलब क्या होता है कि जब वो वेदर्ड मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है बाई डिफरेंट फोर्सेस। ठीक, एक्सोजेनिक फोर्सेस, जैसे उसमें सबसे आपका इंपॉर्टेंट फोर्स दैट इज योर रिवर है, विंड है, आइस है। तो इससे जब वो मटेरियल, वेदर्ड मटेरियल आपका ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये आपका क्या कहलाता है? इरोजन। और जब वही मटेरियल किसी जगह पर डिपॉजिट हो जाता है, एक जगह रह जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि ड्यूनिडेशनल प्रोसेस क्या होता है कि जहां पे आपका वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन प्रोसेस टुगेदर काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूनिडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इट्स मीन इट मास वेस्टिंग जो है ये सब टाइप है, ड्यूनिडेशनल प्रोसेस की सब टाइप है। अब थोड़ा हम इसके हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टस पे बात करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्टस की बात करते हैं तो जीके गिलबर्ट ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को प्रेजेंट किया बिफोर द वर्ल्ड। अब इन्होंने जो है इस टर्म को 19th सेंचुरी में बताया, और ये कब बताया? कि व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडीज स्पेशली इन द माउंटेनस रीजन, वहां पे इन्होंने इस किस्म की चीज देखी, एंड ही प्रोपोन्ड दिस कंसेप्ट बिफोर द वर्ल्ड। ये तो जी के गिलबर्ट के बारे में उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज भी दी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे वो थ्योरी जो है किसी काम की नहीं, तो हम आगे चलते हैं। ठीक, और उन्होंने क्या बोला कि जो माउंटेनियस ट्रेन्स हैं जहाँ पे ग्रेविटी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये डोमिनेट रोल प्ले करती है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अपर पीस ऑफ द लैंड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट दिया था किसने? जीके गिलबर्ट ने। अब अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें कि मास वेस्टिंग के कैरेक्टर्स क्या है, सबसे पहले कैरेक्टर आपका आता है ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स हमने देखा कि ग्रेविटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द पीस ऑफ लैंड फ्रॉम अपर पोर्शन टू लोअर पोर्शन टुवर्ड्स द डाउन साइड। ठीक, दूसरा जो हमने देखा, दूसरा कैरेक्टर अगर बात करें, दैट इज ट्रिगर्स फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर जो है जो इन चीज़ों को क्या करते हैं, कौन से फैक्टर जो हैं
ट्रिगर करते हैं या लैंड मास को जो है नीचे आने के लिए मजबूर करते हैं, दैट इज रेनफॉल, अर्थक्वेक, ह्यूमन एक्टिविटीज, स्लोप ओवरलोडिंग। स्लोप की अगर ज़्यादा जो है स्लोप है और उस पर जो है वो अपर पोर्शन जो लैंड है उस पर ओवरलोड हो रहा है, तो वो कैरिंग कैपेसिटी से जो है कैरिंग कैपेसिटी से बाहर आ जाएगा, तो इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ डेब्रिज, इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, इन द फॉर्म ऑफ साइल, तो ये जो है नीचे आएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मीडियम की अगर हम बात करें तो इट इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास वेस्टिंग। अब इसमें ट्रांसपोर्ट हमने ऐसे देखा कि जहाँ पे इरोजन जो है मोस्टली होता है किससे, आपके रिवर से, रेन वाटर वगैरह से, तो लेकिन यहाँ पे हमें इस किस्म की चीज़ें नहीं दिखी जाती हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ग्रेविटी का, ठीक। और ये ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, अकर्स इन कहाँ पे, जहाँ पे स्टीप स्लोप हो, अनस्टेबल स्लोप हो, वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद रेट क्या रहता है इसका, रेट इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास वेस्टिंग। तो सडन या स्लो मूवमेंट होती है, कोई भी डेब्री या कोई वो आराम से नीचे की तरह आती है या कभी जो है एक ही झटके में जो है नीचे आ जाती है। अब हम फैक्टर्स की बात करें, विच आर द फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी मास वेस्टिंग, तो सबसे पहले फैक्टर आपका आता है स्लोप ग्रेडियंट। अब स्लोप फॉर एग्जांपल इस किस्म का स्लोप होगा तो यहां पे जो है प्रोबेबिलिटी कम रहती है डेब्रीज को नीचे आने की। जहां पे स्टीप स्लोप होगा, दिस वन, ठीक, स्टीप स्लोप, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक। स्लोप ग्रेडियंट जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा, जितना ज्यादा स्लोप बनेगा, उतना ज्यादा जो है प्रोबेबिलिटी रहती है मास वेस्टिंग की, ठीक। उसके बाद वाटर कंटेंट, अगर वाटर उसमें ज्यादा है, फॉर एग्जांपल द अपर पोर्शन, दिस रीजन, अगर इसमें जो है आपका वाटर ज्यादा है, ठीक, वाटर, तो वाटर ज्यादा होने की वजह से या इसमें सेचुरेटेड वाटर है, तो ये जो है आपका जो है इसको डिसइंटीग्रेट करेगा दिस पोर्शन से, तो इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, ये नीचे की तरह आएगा। तो वाटर कंटेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मास वेस्टिंग। उसके बाद वेजिटेशन, अगर वेजिटेशन अच्छी हो, प्रॉपर वेजिटेशन हो, तो उससे जो है कहीं ना कहीं आप वो जो है वो वेजिटेशन, वो पेड़ जो वहाँ पे उगे हुए हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो उस पीस ऑफ लैंड को जो है जकड़ के रखते हैं। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो या बाकी किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, उन पेड़ों को काट देते हैं, तो उससे जो है वो वीकनेस हो जाती हैं, उनकी रूट्स वीक हो जाती हैं, और वो जो है दे विल स्टार्ट लूजिंग द अर्थ, जो उन्होंने अपने साथ जकड़ के रखी थी, वो पीस ऑफ लैंड जकड़ के रखी, तो उसको वो लूज करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है लैंड या मास वेस्टिंग हो जाता है। रॉक स्ट्रक्चर भी जो है ये भी रेस्पॉन्सिबल है, दिस इज आल्सो अ फैक्टर जो आपका रेस्पॉन्सिबल है मास वेस्टिंग की। जॉइंट है या फ्रैक्चर्ड है या वेदर्ड रॉक मटेरियल है, तो ये भी ज़्यादा ससेप्टेबल रहता है मास वेस्टिंग के लिए, ठीक। उसके बाद सिस्मिक एक्टिविटीज़ की हम बात करें, अर्थक्वेक ट्रिगर करते हैं सदर्न मास मूवमेंट, तो ये भी आपका जो है फैक्टर इसके रिगार्डिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखें, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद माइनिंग वगैरह करते हैं, यहाँ अपना एरिया जो है बढ़ाते हैं, उसके लिए हमें ज़मीन चाहे घर बनाने हैं या हमने कोई खेत वगैरह बनाने हैं ताकि हम वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस करें, तो ये चीज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा क्या रहती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ मास वेस्टिंग इन एनी एरिया, ठीक। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन पे आएंगे, क्लासिफिकेशन जो है मास वेस्टिंग की क्लासिफिकेशन की बात करें, तो मास वेस्टिंग जो है क्लासिफाइड जो है किया है बेस्ड ऑन रेट ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ मटीरियल और टाइप ऑफ मोशन, इनके बेस पे जो है इसको क्लासिफाइड किया गया। तो रेट ऑफ मूवमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे स्लो और रैपिड मूवमेंट होती है मास वेस्टिंग की। उसके बाद मटेरियल किस किस्म का है, छोटा है या बड़ा है या उससे बड़ा है, ठीक। उसके बाद आप मोशन करें, फॉल हो रहा है, सीधे स्लाइड कर रहा है या फ्लो चल रहा है, तो सबसे पहले हम स्लो मूवमेंट की बात करते हैं। तो स्लो मूवमेंट में हम देखें कि स्लो मूवमेंट ये किसकी टाइप है, रेट ऑफ मूवमेंट की, ठीक। स्लो मूवमेंट में देखें तो इसमें पहली टाइप जो आती है वो क्रीप आता है। तो यहाँ पे बड़े आराम से जो है आपका जो ऊपर से पीस ऑफ लैंड जो है नीचे की तरह जा रही है, या मटेरियल रॉक डेब्रीज वगैरह जो है ऊपर से नीचे की तरह जा रही है, वो बिल्कुल स्लो मोशन में जा रही हैं, ठीक है समझ। उसके बाद ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, आपके ह्यूमिड एरियाज में, ठीक, जहाँ पे फ्रीज और था साइकिल्स होता है। उसके बाद दूसरा आता है सॉलिफ्लेक्शंस। सॉलिफ्लेक्शंस की हम बात करें तो ये मूवमेंट होती है
प्री ग्लेशियर रीजन्स के अंदर, वो रीजन जो काफ़ी ज़्यादा एडजेसेंट, जो काफ़ी ज़्यादा करीब है, जो साथ में है किसके, ग्लेशियर्स के, प्रेजेंट में या पास्ट में, उनको हमको क्या बोलते हैं, प्री ग्लेशियर रीजन। ठीक, ऐसे समझ, या प्रेजेंस ऑफ द पर्माफ्रॉस्ट मतलब जहाँ पे जमी हुई लैंड है, ठीक है समझ, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। ठीक, उसके बाद occurs when upper soil thaws but water cannot drain due to the frozen subsoil। ठीक, ऐसे में तो यहाँ पे वाटर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बल्कि जो आपका प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, फ्री थॉ साइकिल्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक रीजन है, एक एरिया है, एक लैंड है, जो जो लैंड आपकी टोटली क्या है, परमाफ्रॉस्ट है। फॉर एग्जांपल उस लैंड में जो है कहीं ना कहीं वाटर है, और वो वाटर जो है, और वो वाटर कहीं ना कहीं आपके कुछ उस लैंड के क्रैक्स में जमा हुआ है, और जो ही आपका डे टाइम आता है, तो ड्यूरिंग द डे टाइम अगर सनलाइट थोड़ी सी वहाँ पे पड़ती हो, तो वो जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो वो वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जब रात वगैरह हो जाती है तो वो आपका सॉलिड स्ट्रक्चर में बन जाता है। तो जब सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये जो है आपकी कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को क्या करता है, बूस्ट करता है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें हमें उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। उसके बाद जैसे क्रीप में हमने देखा था कि स्लो मूवमेंट होती है, और मिलीमीटर जो है पर ईयर, हमें उतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं चलता कि ये मूव हो रहा है कि नहीं है। रैपिड मूवमेंट की हम बात करें तो लैंड स्लाइड जो है, जहाँ पे सडन मूवमेंट होती है रॉक या डेब्रिज की, फ्रॉम अपर पोर्शन टू द लोअर पोर्शन, और ये ज़्यादातर हमें हिमालय, वेस्टर्न घाट और नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है। ठीक, अगर हम इंडिया के रीजन की बात करें तो दिस इज द इंडिया फॉर एग्जांपल, तो ये आपका वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। ठीक, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला रीजन, दिस इज द हिमालयन रीजन। तो ये चीज़ें जो है, ये लैंड वास्टिंग जो है या मास वास्टिंग जो है, ये यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक, उसके बाद रॉक फॉल की बात करें, यहाँ पे फ्री फॉल ऑफ रॉक फ्रॉम क्लिफ्स, फॉर एग्जांपल ये कोई लैंड है, ठीक, और ये वाला एरिया, ठीक, दिस इज द स्पेस बिटवीन द लोअर एंड द अपर लैंड मास, और ये वाला रीजन जब ये कैरिंग कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, स्ट्रेन इस पे पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है, तो ये जो है नीचे की तरह गिरता है। ठीक, नीचे की तरह गिरता है। ठीक है, इसमें ये नीचे की तरह गिरता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, रॉक फॉल। बहुत बड़ा बड़ा रॉक जो है नीचे गिर जाता है। ठीक, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेल स्लोप। तो टेल स्लोप क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, इसको मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक, फॉर एग्जांपल दिस इज द लैंड, ये आपका लैंड है, ठीक, और दिस इज द स्लोप। ये जब नीचे गिरता है और ये मटेरियल जब इधर आता है, तो इसकी वजह से जो स्लोप बनता है, दैट इज योर टेलस स्लोप। तो ये आपका क्या बनाता है, टेलस स्लोप बनाता है, और यहाँ पे आपका रॉक, बड़ा बड़ा रॉक जो है गिर जाता है। फ्रिक्वेंटली ये ज़्यादातर हमें एरिड और ग्लेशिएटेड माउंटेन में देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा आता है डेब्रिज फ्लो, जिसे हम मड फ्लो भी बोलते हैं। यहाँ इसमें जो है, इस रॉक में जो है आपका वाटर जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, और जो फ्लो करता है रैपिडली, तेज़ी से जो है फ्लो करता है। तो ये लैंडस्लाइड, इस किस्म के नज़ारे जो हैं हमें वॉल्केनिक एरियाज, और आफ्टर क्लाउड ब्रस्ट, जब क्लाउड ब्रस्ट होता है आपका, क्लाउड ब्रस्ट, तो उसके बाद ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अर्थ फ्लो की बात करें तो यहाँ पे स्लो टू रैपिड मूवमेंट होती है, फाइन छोटे छोटे ग्रेन, ठीक, ऐसे में, और ये जो है लेविज बिहाइंड द लॉबीज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है लॉबीज वगैरह, लेविज वगैरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मटेरियल छोटा इधर, मटेरियल बड़ा इधर, बड़ा इधर, तो इस किस्म की जो है चीज़ें बनाते हैं, ये आपका अर्थ फ्लो में आता है। उसके बाद एवलांचेस के बारे में बात करें तो एवलांचेस जो है आपका स्नो और आइस के रिगार्डिंग है, और ये चीज़ें जो है ज़्यादातर कहाँ पे आती हैं, हिमालय रीजन में आती है, और जहाँ पे स्टीप स्लोप होता है वहीं पे ये चीज़ें होती हैं। इम्पैक्ट ऑफ मास वेस्टिंग की बात करें तो इम्पैक्ट, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें जो है आपका सबसे पहला जो है फॉर्मेशन ऑफ ट्रेसिस एंड जेंटल स्लोप। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ से जो है ये स्लोप है, और यहाँ से जो है आपका मटेरियल जो है रोड होता गया, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ये जो है इस किस्म का स्ट्रक्चर बना, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ट्रेसेस। और यही जो है फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन, दिस रीजन, इसको जो है घटा के नीचे नीचे, और ये फिर जो है
यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जेंटल स्लोप भी बनाता है। रिजुवनेशन ऑफ रिवर, रिवर कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रिवर की अगर हम बात करें, रिवर की अगर हम बात करें तो रिवर जो है क्या करता है कि जब किसी स्लोप से नीचे गुजरता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो है डोन कटिंग करता है, डोन कटिंग करता है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है तो उसको जो है ये काटता है। इट्स मीन ये जो है इरोजन हो रही है यहाँ पे, और यही मटेरियल फिर आपका जो है इरोड होके आगे चला जाता है। और इस डोन कटिंग से कहीं के फॉर एग्जाम्पल जब यूथ स्टेज में होता है, मैच्योर स्टेज में या ओल्ड स्टेज में, तो यूथ स्टेज में आपके जो है वी शेप्ड वैली बनते हैं, मैच्योर स्टेज में आपके यू शेप्ड वैली, इस किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और ये फिर कहीं ना कहीं जो है दूसरी चीज़ों के काम आते हैं। तो आगे जो है फिर पैनी प्लान्स वगैरह बनाते हैं अकॉर्डिंग टू डेविस, वहाँ पे उतना जाना नहीं हमने, लेकिन इन शॉर्ट ये भी जो है लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। रिवर जो है बाय द कोर्स ऑफ टाइम तो अपने साथ साथ जो है लैंडफॉर्म वगैरह भी बनाते हैं, और कहीं कहीं पे वही लैंडफॉर्म जो है यूज़ होते हैं आपके कंस्ट्रक्शंस के लिए, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद अगर हम देखें, ये जो है प्रोवाइड करता है मटेरियल्स फॉर एल्यूवल फैंस। फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन यहाँ से जो है आपका यह दरिया जो है चल रहा है, ये वाला रीजन, ठीक है, तो ये जो है एंड पे जो है ये मटेरियल क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, ठीक। तो ये आपके क्या बनाते हैं, एल्यूवल फैन बनाते हैं, बड़े 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 बड़े, ठीक, कैचमेंट एरियाज के साथ साथ कहीं कहीं पे। और ये वाले जो है रीजन आपके बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक। ये तो आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की हम बात करें तो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है तो वहाँ पे लोगों की डेथ भी हो जाती है। उसके साथ साथ जो फॉर एग्जाम्पल घर है, कोई मॉल है, कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी जो है टूट फूट जाता है, तो प्रॉपर्टी और लाइफ का दोनों का नुकसान होता है। कहीं पे फॉर एग्जाम्पल हम हिमालयन रीजन की बात करें या हमारे नेशनल हाईवे की बात करें, ठीक है, इसमें जो आपका जम्मू टू कश्मीर है, तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि सर्दियों में ज़्यादातर या बारिश में जो है लैंडस्लाइड वगैरह होती है, तो उससे जो है पूरा सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। दिस इज़ आल्सो अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द मास वेस्टिंग। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो वो भी जो है एक लॉस है। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो एरिया जहाँ पे ज़्यादातर हमें चीज़ें देखने को मिलती है, हाईली प्रोन एरिया, वो आपके हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे ये मास वास्टिंग जो है ज़्यादातर होती है। उसके बाद हिमालय के स्टेट्स में जो जम्मू कश्मीर है, जो भी उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, यहाँ पे। उसके बाद वेस्टर्न घाट में, उसके बाद नॉर्थन ईस्ट मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में, उसके बाद नीलगिरीज ईस्टर्न, यहाँ ईस्टर्न घाट, यहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, केस स्टडी की बात करें, तो जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं, ठीक, इंडिया के अंदर, तो केदारनाथ 2013 में, तो वहाँ भी फ्लैश फ्लड की वजह से जो है फ्लैश फ्लड आया था, और उससे जो है मैसिव लैंडस्लाइड आई थी, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, लोगों की डेथ हुई थी। दार्जिलिंग लैंडस्लाइड, यहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे पूरा इंटायर विलेज जो है वो मलबे के अंदर धंस गया था, ठीक है, इसमें। उसके बाद रिसेंटली 2024 में वायनाड केरला के अंदर जो है बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई थी, और पूरा का पूरा रीजन जो है उस लैंडस्लाइड के अंदर चला गया था, जहाँ पे जो है 100 ऑफ पीपल्स की जो है पीपल्स की डेथ हुई थी, ठीक। उसके बाद बचने के लिए कौन से प्रोसेस, कौन से एंटीडोट जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल मेजर्स एंटीडोट्स, ठीक, क्योर, कि किस तरह से हम इसको इस चीज़ से हम बचें, ठीक। वाल बनाने हैं, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर करना है, रॉक बुल्ट्स बनाने, ठीक है, इसमें ट्रेसिस एंड एफॉरेस्ट्रेशन करनी है, ताकि जो रन ऑफ जो स्लोप है उसको हम क्या करें, कम करें, ठीक, ऐसे में, और ये सिस्टम जो है ये कम हो जाए, ठीक। उसके बाद नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करें, इसमें आप हमने जो है क्या करना है कि उन रीजन्स को मैप पे लाना है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोन है, ठीक है, समझ, लोगों को बताना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होना चाहिए, उस जो हम सैटेलाइट और इमेजेस के ज़रिए जो है लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाएं। कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना इन चीज़ों के बारे में कि कौन से रीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रोन है, ठीक है, समझ, इन चीज़ों के बारे में। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव फॉर एग्जाम्पल नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग, ठीक,
बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है मैप प्रोवाइड करती है, लोगों को बताती है इन चीज़ों के बारे में कि दिस एरिया इज़ वेरी डेंजर फॉर द मास मूवमेंट, ठीक है। सो आपको जो है प्रिवेंट करना चाहिए यहाँ पे जाना ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग जब जब भी कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, चाहे वो ड्राट्स हो, चाहे वो रेनी सीजन हो, ठीक ऐसे समझ। उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है जो इसके रिगार्डिंग काम करती है, और इसको जो है बनाया गया था 2005 में अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक। ये जो है गाइडलाइन वगैरह प्रोवाइड करती है कि किस तरह से हमने इस रिस्क को क्या करना है, कम करना है। तो लास्ट पे हम देखें, कंक्लूजन की बात करें तो ये एक क्रिटिकल जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जो हमारे लैंड फॉर्म को जो है शेप करता है। ये कहीं पे लैंड फॉर्म बनाता भी है और बिगड़ाता, ये जो है डिस्ट्रक्ट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर से चीज गिर गई, डिस्ट्रक्ट हो गई, और लेकिन वही मटेरियल कहीं एरोड होकर जो है किसी जगह पे बना, ठीक है, तो वहां पे लैंड फॉर्म बना, वहां पे खत्म हुआ, ठीक। तो इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दी लैंड फॉर्म्स ओवर द अर्थ सरफेस, ठीक। तो ये जो है दोनों नेचुरल ह्यूमन सिस्टम जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक। तो आजकल के दौर में जो ह्यूमन बीइंग का ज़्यादा इंटरफेरेंस है इस चीज़ में, ठीक है, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की वजह से जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एंड बर्निंग टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। किस तरह से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह से इंश्योर करना है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी हो रही हैं। दिस इज़ अ बर्निंग टॉपिक। सो इट वाज ऑल अबाउट द मास मूवमेंट, मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आपका स्कूल बोर्ड के लिए भी, ठीक, उसके लिए बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी। सो थैंक यू सो मच।